दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर लर्निंग प्लान के बारे में जो आपको एसईपी 2 के दौरान बनाकर विद्यालय जाना है। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रशिक्षु का नाम, फिर अपना बोर्ड क्रमांक लिखेंगे जो आपका फर्स्ट ईयर में होगा वही सेकेंड ईयर में भी आपका बोर्ड क्रमांक होगा। फिर अपना वर्ग क्रमांक लिखेंगे, इसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे जो आपका एसईपी 2 जहाँ हुआ होगा। इसके बाद आप कक्षा लिखेंगे, फिर विषय लिखेंगे, प्रकरण लिखना है, इसके बाद उप प्रकरण लिखना है, इसके बाद कालांश लिखना है, अवधि लिखना है और दिनांक आप किस डेट में विद्यालय में पढ़ाने के लिए गए हैं वो। सामान्य उद्देश्य पूरे पाठ से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए आप लिखेंगे इसमें पर्यावरण में होने वाली घटनाओं का बोध कराना। इसके बाद लिखेंगे पर्यावरण के तथ्यों का ज्ञान कराना। फिर लिखेंगे पर्यावरण के समस्या का विश्लेषण करना। ये अपने आप से भी लिख सकते हैं, आप खुद से भी सोचकर लिख सकते हैं इसमें। इसके बाद आप लोगों को लिखना है विशिष्ट उद्देश्य में। विशिष्ट उद्देश्य में जो होता है वो आज आप क्या पढ़ा रहे हैं उससे जुड़ा हुआ होता है। जो सामान्य उद्देश्य को आप विभिन्न छोटे छोटे भागों में बांट कर उसे बताएंगे तो वो एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। इसमें लिखेंगे बच्चे पक्षी का नाम बता सकेंगे। इसके बाद लिखेंगे बच्चे पक्षी की पहचान कर सकेंगे कि ये कौन सी पक्षी है। इसके बाद लिखेंगे बच्चे पक्षियों की सूची बना सकेंगे। इसके बाद आप लोगों को अधिगम प्रतिफल लिखना है। अधिगम प्रतिफल जो होता है वो आप बच्चों को पढ़ाने के बाद आपको आउटकम क्या प्राप्त हो रहा है वो अधिगम प्रतिफल होता है। इसके अधिगम प्रतिफल में लिखना है आपको पक्षियों की चोंच के आधार पर उनकी खाने की आदतों के बारे में बच्चे क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। इसके बाद लिखना है अधिगम प्रतिफल के संकेतक। आपने जो अधिगम प्रतिफल लिया था उसका संकेत आपको किस रूप में बच्चे दे रहे हैं। उसमें लिखना है बच्चे को चोंच के आकार से पहचान सकते हैं कि पक्षी चित्र बनाकर उनके नाम लिखते हैं। इसके बाद आपको लिखना है शिक्षण सहायक सामग्री। आपने पढ़ाने के दौरान किन किन चीज़ों का यूज किया उसमें लिखना है चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, पुस्तक, पक्षियों के चित्र वाला टीएलएम इत्यादि। आप इसके अलावा भी कुछ यूज करते हैं पढ़ाने के दौरान तो वो भी आप लिख सकते हैं इसमें। इसके बाद लिखना है पूर्व ज्ञान। बच्चे प्रीवियस नॉलेज बच्चे की क्या है, बच्चे पहले से क्या जानते हैं। इसमें लिखना है बच्चे पक्षियों का थोड़ा सा जानकारी रखते हैं, यानी कि बच्चे कुछ पक्षी जो है उसके बारे में बच्चे पहले से जानते हैं। इसके बाद आपको लिखना है इसमें शिक्षण बिंदु, फिर शिक्षण विधि, फिर छात्र अध्यापक क्रियाशीलन, फिर छात्र क्रियाशीलन, फिर पट कार्य। सबसे पहले लिखना है आपको प्रस्तावना। इसमें आप किस शिक्षण विधि का उपयोग कर रहे हैं वो लिखना है। मैंने लिखा है छात्र अध्यापक क्रियाशीलन में बच्चों यह बताओ कि हमारे यहाँ कौन कौन सी पक्षी निवास करती है। इसका बच्चा ने उत्तर इस प्रकार दिया है, हमारे यहाँ कौवा, कबूतर, मैना, गौरैया इत्यादि निवास करते हैं। आपको इस तरह पट कार्य में लिख लेना है आप किस डेट में पढ़ा रहे हैं, कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं, कालांश क्या है, प्रकरण क्या है, यानी कि किस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं। इसके बाद आपको लिखना है प्रकरण कथन। और छात्र अध्यापक क्रियाशीलन में लिखेंगे आप आज हम लोग बच्चों से बोलेंगे आप लोग आज हम लोग तरह तरह के पक्षी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसके बाद है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप किस विधि का उपयोग कर रहे हैं, कहानी विधि का उपयोग कर रहे हैं, प्रदर्शन विधि का उपयोग कर रहे हैं या खेल विधि का उपयोग कर रहे हैं। आप किसी भी विधि का उपयोग करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हमने कहानी विधि का उपयोग किया है। आप अपने आसपास तरह तरह के पक्षी देखे होंगे, छोटे बड़े रंग बिरंगे। इस तरह से बच्चों को मनोरंजक ढंग से क्या कराना है, पढ़ाना है। इसके बाद लिखा हुआ है हुक जैसी चोंच मांस खाने वाले पक्षी के होते हैं। इसमें हमने लिखा है हुक जैसे चोंच मांस खाने वाले पक्षी के होते। इसके बाद लिखे हैं हम कुछ पक्षी कीड़ों मकोड़ों को ज़मीन से निकाल कर खाते हैं, उनके चोंच सीधा और लंबा होते हैं। और अपने आप से भी आप कुछ लिख सकते हैं इसमें। इसके बाद बोध प्रश्न लिखेंगे आप, इसमें प्रश्नोत्तर विधि का उपयोग किए हैं हम।
बच्चों से प्रश्न किया है हुक जैसे चोंच किस पक्षी की होती है। तो बच्चों ने उत्तर दिया है मांसाहारी पक्षी की। और सीधा चोंच और पंजे किसके होते हैं? ज़मीन से कीड़े निकालकर खाने वाले पक्षी के होते हैं। आप बच्चों को पटकार्य में पक्षियों के चित्र बनाकर दिखा सकते हैं कि किस तरह के चोंच होते हैं, पक्षी के पंजे किस तरह के होते हैं। मैंने ये चित्र बनाकर दिखाया है बच्चों को। फिर आपको लिखना है निष्कर्ष। बच्चे अब पक्षियों के बारे में जान गए हैं। अब विभिन्न प्रकार के पक्षियों को अब चोंच और पंजे देखकर क्या करते हैं बच्चे? पहचानते हैं। इसके बाद लिखना है पुनरावृत्ति। आप पाठ पढ़ाने के बाद लास्ट में क्लास से निकलते वक्त पुनरावृत्ति करेंगे पाठ का कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। बच्चों को हम बताए कि बच्चों आज हम लोग ने जाना कि मांसाहारी पक्षी के चोंच हुक जैसा होता है और बीज चुनकर खाने वाले पक्षी के चोंच छोटे होते हैं। इसके बाद आप बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। इसमें जालीदार पंजे किस पक्षी के होते हैं, ये हमने प्रश्न किया है। और दूसरा प्रश्न किया है मांसाहारी पक्षी के चोंच कैसा होता है। इसके बाद लिखना है आप लोगों को क्या उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है। अगर है तो हाँ लिखेंगे, हाँ में लगाएंगे। अगर नहीं है तो आप नहीं में लगाएंगे। इसके बाद गृह कार्य में आप लोगों को लिखना है आप सभी लोग अपने आसपास रहने वाले पक्षियों के बारे में पता करके आएंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।